इधर राजा तानसेन की बारात आई और धूमधाम से राजा तानसेन और गधी की शादी हुई। राजा और रानी ने अपनी सारी संपत्ति दहेज में देकर अपनी गधी को बेटी की तरह विदा किया। एक समय की बात है, तारा नगरी में राजा विक्रम और रानी मोहिनी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। इस बात से रानी बहुत दुखी रहती थी। रानी ने सोचा कि यदि मुझे गधी का बच्चा भी मिल जाता तो मैं उसी के साथ अपना मन बहलाती और उसका लालन पालन करके अपने मन की इच्छा पूरी करती। एक दिन रानी ने अपने मन की बात राजा से कही। महाराज, आप मुझे एक गधी का बच्चा लाकर दे दीजिए, मैं उसी के साथ खेलकर अपना मन बहलाती रहूंगी। रानी साहिबा, जब भगवान ने ही हमें बच्चा नहीं दिया है तो हम गधे का बच्चा लाकर क्या करेंगे? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, मुझे कहीं से भी एक गधी का बच्चा लाकर दो। राजा के बहुत समझाने के बाद भी रानी नहीं मानी तो राजा जंगल में जाकर एक गधी का बच्चा पकड़ लाए। रानी उसे ही अपना बच्चा मानकर पालने पोसने लगी। धीरे धीरे कई साल बीत गए। एक दिन रानी ने राजा से कहा, महाराज, सभी लोग अपने बच्चों के बड़े हो जाने पर उनका शादी ब्याह करते हैं, क्यों ना हम भी अपनी गधी बच्ची की शादी किसी राजा से करा दे। हा हा हा, कैसी बातें करती हो प्रिय, भला इस गधे से कौन शादी करेगा? मुझे कुछ नहीं सुनना है, कैसे भी करके इसकी शादी करवाइए। जब रानी नहीं मानी और बहुत जिद करने लगी तो राजा अपने रथ पर सवार होकर अपनी गधी के लिए वर ढूंढने निकल पड़े। राजा ने अपने पड़ोसी राज्य सुंदरपुर पहुंचकर वहां के राजा तानसेन से इस बारे में बात की। हा हा हा, गधी के लिए वर ढूंढने आए हो महाराज? हाँ महाराज, रानी की इच्छा है, पूरी तो करनी ही पड़ेगी। क्यों, आपके राज्य में कोई वर नहीं मिला जो हमारे राज्य में वर ढूंढने चले आए? कैसे बताऊं महाराज, बात ही कुछ ऐसी है। ऐसी क्या खास बात है, हमें भी बताइए। हमारी रानी जिद पर अड़ी हुई है कि अपनी गधी की शादी किसी राजा से ही करेगी, इसलिए हम अपनी गधी का रिश्ता आपके लिए लेकर आए हैं। मजाक की भी हद होती है महाराज। आपकी जगह कोई और ये गुस्ताखी करता तो हम उसे फौरन सूली पर चढ़ा देते। पूरी बात तो सुनिए महाराज, यदि आप हमारी गधी से शादी कर लेंगे तो दहेज में हम आपको अपनी सारी संपत्ति दे देंगे। राजा तानसेन कुछ देर सोचने के बाद दहेज की संपत्ति का लालच पाकर शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है महाराज विक्रम, यदि शादी के दहेज में आप अपनी सारी संपत्ति हमें दे देंगे तो हम शादी के लिए तैयार हैं। राजा विक्रम खुश होकर घर लौट आए और उन्होंने यह समाचार अपनी रानी को सुनाया तो रानी भी बहुत खुश हुई और पूरे महल में शादी की तैयारियां होने लगी। क्या बात है, रानी साहिबा आज बहुत खुश लग रही है। भला हम खुश क्यों ना हो, हमारी खुशी से आपको क्यों जलन हो रही है? हमारी गधी बिटिया की शादी होने जा रही है, मैं तो इसे दुल्हन जैसे मस्त तैयार करूंगी। हा हा हा, जैसी आपकी मर्जी। इधर राजा तानसेन की बारात आई और धूमधाम से राजा तानसेन और गधी की शादी हुई। राजा और रानी ने अपनी सारी संपत्ति दहेज में देकर अपनी गधी को बेटी की तरह विदा किया।